Good morning, dear children. How are you? We will start today subject science class 4th lesson number 4. लेसन नंबर 4 आपका है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन मीन्स आप जानते हैं क्या होता है। रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन। मतलब कि एनिमल्स जो हैं इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है यह हमें पढ़ना है। Reproduction. All living beings such as humans, animals, plant and microorganisms are born, grow, live for a certain period of time and then die. आप जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अगर ज़िंदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं और उनमें ग्रोइंग की प्रोसेस भी होती है, ज़िंदा भी रहते हैं तो एक दिन वो डेड हो जाते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। मतलब कि जो एनिमल्स हैं जिस टाइम पीरियड के लिए अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित रहते हैं उस पूरे लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। To ensure the continuity of life, the living beings must produce more of their own kind before they die. जब भी कोई लिविंग थिंग्स डेड होता है तो वो अपने कई ओन यंग वंस को छोड़ जाता है। The process by which living organisms produce more of their own kind is called reproduction. मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपनी प्रोसेस के द्वारा न्यू जनरेशन को, न्यू ऑन काइंड्स को प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में से किसी दूसरे को जन्म देता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 टाइप्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है। फर्स्ट, एनिमल सच एज काउ, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लॉयंस, व्हेल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बेबीज़। ये जो एनिमल्स हैं ये डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे काउ, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लॉयन, व्हेल्स ये डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एग्स देते हैं और एग्स के द्वारा उनका जो एग के बाद न्यू बेबी बॉर्न होता है। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल एंड स्नैक्स ले एग्स, देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। जब ये क्या करते हैं, अब अंडे देते हैं। अंडे में हैचिंग के प्रोसेस के द्वारा न्यू वंस यानी कि यंग वंस बनता है। एनिमल्स दैट ले एग बर्ड्स, फीमेल बर्ड्स ले एग इन देयर नेट्स। फीमेल बर्ड्स जो होती है वो अपने एग कहाँ देती है, अपने नेट्स में देती है। दे build their nets by using different materials such as twine, pieces of old clothes, grass, leaves. One of the parent birds sit on the egg for some days to keep them warm. This process is called incubation. फीमेल बर्ड्स जो होती है वो अपने अंडे अपने नेट्स में देती है जिससे और वो अपना नेट्स जो है, नेस्ट मतलब घोंसला जो है वो कुछ मटेरियल से बनाती है जैसे ट्विंग यानी कि तिनकों से, पुराने कपड़ों से, ग्रास से, ठीक है, कुछ पत्तियों की लीफ से वो अपना घोंसला तैयार करती है। वन ऑफ द पेरेंट बर्ड्स, उनमें से एक पेरेंट बर्ड्स उन अंडों को ऊपर बेड़े आती है और जिससे सम डेज टू कीप और कुछ दिनों तक उनको उनसे बैठने से उसके अंडों के ऊपर बैठने से उसको गर्माहट मिलती है जिससे इस पूरी प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। द हार्ड आउटर सेल प्रोटेक्ट द एग। द येलो पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग इज़ कॉल्ड यग। आपने अंडा देखा होगा बाहर से, उसकी हार्ड
सेल कवरिंग रहती है जो वाइट कलर की रहती है। जब अंडे को हम फोड़ते हैं तो आपको अंदर के साइड में येलो और वाइट लिक्विड पार्ट दिखेगा। तो जो येलो पार्ट दिखता है उसको हम योक बोलते हैं। इट कंटेंट्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट डेवलप्ड इनटू द बेबी, और इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है उसमें बेबी डेवलप्ड होता है। अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग इज कॉल्ड एम्ब्रायो, और इसके अंदर जो इनसाइड में जो बेबी ग्रोइंग होता है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रायो। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो डायग्राम है ये दिया गया है। एक एग है, एग का जो येलो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। इसके अंदर एक एम्ब्रायो पाया जाता है और बाहर की जो सेल होती है अंडे की उसको हार्ड सेल बोलते हैं, और जो वाइट पार्ट होता है उसको एल्ब्यूमेन। The developing embryo obtains food from the yolk. The white part of the egg is called albumen. Surrounds the yolk. Albumen protect the embryo from shocks and jerk. It provides water to the developing embryo. ठीक है, एल्बुमेन यानी कि वाइट पार्ट जो होता है वो इसके एम्ब्रायो को इम्प्रूव करने में, उसको जर्क यानी कि बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, उनका जो एम्ब्रायो रहता है उसको डेवलप्ड करता है। द एम्ब्रायो गोज थ्रू वेरियस स्टेज एंड व्हेन द चिक इज़ फुली डेवलप्ड, और कुछ स्टेजेस के बाद में जो एम्ब्रायो होता है वो प्रोवाइड होता है और चिक यानी कि बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। इट ब्रेक्स द एग सेल एंड कम आउट ऑफ द लेग्स। जब हम इस एग सेल को कट करते हैं तो आप देखेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा बाहर निकल आता है। द पेरेंट्स वर्ड फीड बेबीज टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, और उसके बाद में जो पेरेंट्स वर्ड से अपने बेबी को फीडिंग देती है, फीड करवाती है और उसको खूब अच्छा स्ट्रॉन्ग बना देती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये बताना है कि एनिमल्स और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। आप पेज नंबर 38 और 39 अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक आपको एग का डायग्राम दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एग। पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एग में आपको पूरी एग की प्रोसेस बताइए कि एनिमल में जो वर्ड्स होते हैं उनमें एग के ऊपर हैचिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार बर्ड्स के जो एग होते हैं उनमें से एक बच्चा जन्म लेता है। आज के लिए क्लास इतना ही। लेसन नंबर 3 के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आपको व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क में मैं सेंड कर दूँगी, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बाकी की एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी गई थी तो आपने बुक में फिल कर ली होगी। बस आपको लेसन नंबर 3 के आंसर क्वेश्चन पार्ट डी और ई करना है। तो पार्ट डी और ई में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाऊँगी। लेसन नंबर 3 के हम क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सेंड कर दूँगी। आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर, और बाकी आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप पेज नंबर 38 और 39 पढ़ेंगे। दोबारा पढ़ने के बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसको जो समझ में नहीं आए या कोई डाउट्स हो तो वो रिप्लाई में पूछ सकता है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। नाउ टुडेज़ क्लास इज़ ओवर।